भगवद गीता महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ न केवल धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में गहन शिक्षाएं देता है, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी समझाने में मदद करता है। यहाँ गीता के 10 प्रमुख रहस्यों और शिक्षाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। पहला, कर्मयोग। कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अध्याय 2, श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह शिक्षा व्यक्ति को निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा, भक्ति योग। भक्ति योग में भक्ति और प्रेम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अध्याय 9, श्लोक 22। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसकी सुरक्षा और भरण पोषण मैं स्वयं करता हूं। यह भक्ति का महत्व और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना को दर्शाता है। तीसरा, ज्ञान योग। ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा के ज्ञान पर आधारित है। यह योग आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। अध्याय 5, श्लोक 7। 18। सच्चे ज्ञानियों की दृष्टि में विद्वान गायें, हाथी और कुत्ते समान होते हैं। यह शिक्षा समानता और आत्मा की एकता के महत्व को दर्शाती है। चौथा, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करना चाहिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2, श्लोक 48। योग में स्थित होकर सभी कर्मों को बिना आसक्ति के करो। सफलता और असफलता में संभाव रखना ही योग है। पांचवा, धर्म और अधर्म। गीता में धर्म और अधर्म के बीच का अंतर स्पष्ट किया गया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4, श्लोक 7। जब जब धर्म का नाश और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। यह शिक्षा धर्म के महत्व और अधर्म से बचने की आवश्यकता को दर्शाती है। छठवां, मृत्यु और आत्मा। गीता में आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बारे में बताया गया है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। अध्याय 2, श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। सातवां, समानता। भगवद गीता में सभी जीवों के प्रति समानता और संभाव का महत्व बताया गया है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अध्याय 2, श्लोक 38। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर युद्ध में संलग्न हो, इस प्रकार तू पाप से मुक्त रहेगा। यह शिक्षा समता और संभाव का महत्व दर्शाती है। आठवां, योग और ध्यान। योग और ध्यान के माध्यम से मन की एकाग्रता और आत्म शांति प्राप्त की जा सकती है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। अध्याय 13, श्लोक 24। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से, कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से और कुछ लोग कर्मयोग के माध्यम से आत्मा को प्राप्त करते हैं। यह शिक्षा ध्यान और योग के महत्व को दर्शाती है। 9वां, भगवान की शरण में जाना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी समस्याओं का समाधान उनकी शरण में जाने से हो सकता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अध्याय 18, श्लोक 66। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। यह शिक्षा भगवान की शरण में जाने और उन्हें समर्पित होने का महत्व दर्शाती है। 10वां, स्वधर्म। गीता में स्वधर्म का पालन करने की बात कही गई है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्।
स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अध्याय 3, श्लोक 35। अपना धर्म, चाहे वह दोषपूर्ण ही क्यों ना हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से बेहतर है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे के धर्म में जीवन जीना भयावह है। भगवद गीता की ये शिक्षाएं आज भी हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने और मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक हैं। यह ग्रंथ हमें आत्मज्ञान, भक्ति, कर्म और योग के माध्यम से जीवन को सुधारने और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है।